नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति शर्मा। स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच में। आज की जो कहानी है वो है पुराने ज़माने की। पुराने ज़माने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती, झगड़ती। एक दिन 11 के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आ जंगल की ओर चलने लगा और सोचने लगा कि मैं तंग आ गया हूँ ये रोज रोज के झगड़ों से। क्यों ना मैं मर ही जाऊं। बेहतर रहेगा कि जंगल में मुझे शेर मिल जाए या कोई मांसाहारी जीव मिल जाए और मुझे मार कर खा जाए। उस जीव का पेट भी भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिक-झिक से भी मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को देखता है तो हंस को चिंता होने लगती है कि अरे, ये तो ब्राह्मण पुत्र आ रहा है। शेर जगेगा और इसे मारकर खा जाएगा। 11 का दिन है, मुझे पाप लगेगा, मुझे इसको बचाना होगा। वो सोचने लगता है और इतने में उसको एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो, जागो, आज आपके भाग्य खुल गए हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठिए और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना कीजिए ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये दिन दोबारा नहीं मिलेगा आपकी जिंदगी में। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठ जाता है। हंस की बात उसे सही लगती है और वो पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने वो ब्राह्मण के पैरों में रख देता है। शीश निवाता है, जीभ से उसके पैर छाटने लगता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर लौट जाओ। ये सिंह है, सिंह, कब इसका मन बदल जाए पता नहीं। ब्राह्मण बात समझ जाता है और घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब ये सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेज देती है। अब शेर का पहरेदार बदल चुका होता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कि कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं, शेर को उकसाऊं, आएगा गुस्सा तो मारेगा ब्राह्मण को, तो कुछ मेरे हिस्से भी लग जाएगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। ये सोचकर वो काव 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 चिल्लाता है। शेर गुस्सा होकर जाग जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों काव काव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं। शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरोवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्र थारे घरे जाओ, मैं किन्नाइनी जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण, यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ करता। वो तो हंस था जिसने मुझे यानी कि शेर से, जंगल के राजा से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है हंस और कौवा कोई और नहीं है, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो है हंस। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिससे सहन नहीं होता, वो है कौवा। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वे हंस प्रवृत्ति के होते हैं और जो झगड़े करके एक दूजे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कौवे की प्रवृत्ति के होते हैं। अब ये तो आपको देखना है ना कि आप कौवे की प्रवृत्ति के हैं या हंस की प्रवृत्ति के, या आपके आसपास जो छुपे बैठे कौवों को पहचानिए और उनसे दूर रहिए और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में सबका कल्याण छुपा है।
मैं हूँ ज्योति डेलीजा शर्मा। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रही दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।